हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग नॉवल द मीडियम का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसे लिखा है नूर राजपूत ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये महल कितना पुराना है सीनिया आपी, मीरा ने सवाल किया। वो लोग डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। न जाने क्यों मीरा का जहन उलझा ही हुआ था। पता नहीं, कई सौ साल पुराना है। दरअसल ये मैक्सिकन संघ का ख़ानदानी महल है, जो उनके आबाओ व अजदाद से उन्हें मिला है। ज़ेनिया आपी ने जवाब दिया। ज़ेनिया आपी इस महल में केयर टेकर के तौर पर मौजूद थी और उन्हें अपनी ये जॉब बहुत पसंद थी। इनकी कोई फैमिली नहीं है क्या? मीरा ना जाने क्या जानना चाहती थी। 2 बेटियां थी, कहते हैं। एक बेटी की काफ़ी सालों पहले पुरस्कार तरीके से मौत हो गई थी। दूसरी बेटी अमेरिका में होती है। ज़ेनिया आपी की बात सुनकर मीरा का हाथ हल्का सा कांपा। होती है? ज़ेनिया आपी की बात सुनकर मीरा का हाथ हल्का सा कांपा था। क्या आपी आप भी ना रात के इस वक्त किसी बातें कर रही हैं? डर जाएंगे हम। इससे पहले कि मीरा कुछ कहती, सालिया बोल पड़ी। अच्छा बाबा, सॉरी, मैंने वैसे ही बताया है। लंबे डाइनिंग टेबल, जिसके इर्द गिर्द 25 कुर्सियां रखी थी, जिस पर वो 3 बैठी थी। अब इस महल में कितने लोग रहते हैं? मीरा ने फिर सवाल किया। एक मैं हूँ, एक बावर्ची है, एक गार्ड्स है और 2 मुलाजमीन मज़ीद हैं जो सफाई वगैरह करते हैं, ज़ेनिया आपी ने बताया। अच्छा, मीरा बस इतना ही कह पाई। सुबह तुम लोग जल्दी तैयार हो जाना, हम लोग घूमने जाएंगे। ज़ेनिया आपी की बात सुनकर सालिया खुश हो गई थी, जबकि मीरा का जहन कहीं और उलझा हुआ था। हिरन का कटा हुआ सर, जो कि दीवार पर लटका था, मीरा काफ़ी देर से उसे देख रही थी। महल में जितनी भी चीज़ें थी, ख़ास तौर पर फर्जी और मूर्तियाँ काफ़ी पुरानी थी, लेकिन इतनी ही नायाब। कोई इस कदर खूबसूरत महल होने के बावजूद दो बाहर कैसे रह सकता है? इस जैसे हज़ारों सवाल थे जो मीरा के जहन में गूंज रहे थे। अब वो एक बड़ी सी पेंटिंग के सामने खड़ी थी, जो किसी नवाब की थी। शाही जोड़ा पहने वो ठाठ से तख्त पर बैठा था। ये बड़े मालिक के परदादा है जी, सालों पहले यहाँ के नवाब थे। आवाज़ पर मीरा ने मुड़कर देखा। पीछे बावर्ची खड़ा था। कैसे हैं आप? मीरा ने पूछा। मैं ठीक हूँ। वो सीढ़ियों और वो स्वेटर और ऊनी टोपी पहने था। आपका नाम क्या है? मीरा ने एक और सवाल किया। रामनाथ। मैं इस महल का पुराना मुलाजिम हूँ जी, तब से जब यहाँ जिंदगी मुस्कुराती थी। फिर क्या हुआ? मीरा चौंकी। इससे पहले कि रामनाथ जवाब देता, लाउंज के दरवाजे पर एक हल्की सी म्यूजिक हुई। लगता है टीम वापस आ गई है, मैं देखता हूँ जी। रामनाथ कहकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जहाँ से काफ़ी लड़के अंदर दाखिल हो रहे थे। मीरा ने हैरत से उन्हें देखकर और फिर सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चली गई। देखा तुमने नाइम, ये दानिश का बच्चा कहाँ से आ रहा है? कहाँ से? नाइमा हैरान हुई। ये मिस वंडर से मिलने गया था, दाऊद ने बताया। अब ऐसी कोई बात नहीं, बर्दाश्त नहीं होना तुम्हारी इस मिस वंडर से। फ़ौरन खबर दे दी। दानिश को गुस्सा आया। जी नहीं, उसने नहीं बताया, मैंने खुद तुम दोनों को देखा था, दाऊद ने कहा। मैं जस्ट उसे थैंक्स बोलने गया था।
हाँ, اور जब तक वो फ्लैट में दाखिल नहीं हो गई थी, दानिश तुम्हारा उसे घूर रहा था। दाऊद ने कहका लगाया। दानिश ने उसे घूरा। वो बहुत अच्छी है, मुझे बस अचानक ही मिली, और वो सिर्फ अच्छी नहीं, कमाल है। दाऊद ने खुले दिल से उसे की तारीफ की। तुम इतनी तारीफें क्यों करते हो उसकी? बिल बिल बुलाऊं फिर मलीहा को क्या? दानिश की बात पर दाऊद की हंसी को ब्रेक लगी। वैसे दानिश भाई, आप मुझे भी ले जाते, मैं उससे दोबारा मिलना चाहूँगी। हा हा हा, मैं तुम्हें ले जाऊँगा, तुम भी उसकी फ़ैन हो जाओगी, देखना। दाऊद के दांत फिर से बाहर निकले और दानिश जाने क्यों वहाँ से उठ गया खामोशी से। वो मज़ीद इस लड़की के बारे में नहीं सुन सकता था। एक तो पहले ही वो उसके जहन से नहीं निकल रही थी, और फिर उसे दाऊद ने मिस वंडर नाम या शुरू कर दिया था। लेकिन ना जाने क्यों आज उसका जिक्र मज़ीद दानिश तैमूर को बुरा नहीं लग रहा था। वो दोनों मुस्कुराती आँखें बार बार उसके तसव्वुरात में उभर रही थीं। आप कहाँ जा रहे हैं दानिश भाई? नाइमा ने उसे बाहर जाते देखकर पूछा। मुझे एक काम है, कुछ देर तक आता हूँ, वो जवाब देकर बाहर निकल आया था। वो खुद नहीं जानता था कि वो कहाँ जाने वाला है। कैसी चल रही आपकी फिल्म की शूटिंग? जीनिया डायरेक्टर से पूछ रही थी। बहुत ही बेहतरीन, कल से शूटिंग महल में होगी, डायरेक्टर ने एनर्जी ड्रिंक की चुस्की लेते हुए कहा। वेल डन। वैसे जी की साहब, आपने हॉरर मूवी बनाने का क्यों सोचा? जीनिया ने सवाल किया। बस ऐसे ही दिमाग में आइडिया आया तो सोचा इसको फिल्म की शक्ल दे देनी चाहिए। तुम देखना, हमेशा की तरह ये फिल्म भी सुपरहिट होने वाली है। आसमा हीरोइन की एक्टिंग कमाल है। डायरेक्टर को अपने टीम पर पूरा भरोसा था। वो एक मिस्टराइज डायरेक्टिंग था जेके पर वो प्रोडक्शन को पूरा बॉलीवुड जानता था। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, मैं ज़रा अपनी कज़न को देख लूँ, जीनिया कहते हुए वहाँ से उठ खड़ी हुई थी। कैसा लगा एक्टिंग? रियान फ़ोन पर पूछ रहा था। और कैसा लगा इंग्लैंड? बहुत ही उदास सा, मीरा ने अपने कमरे की खिड़की से इस बाग को देखते हुए जवाब दिया। क्यों उदास? क्यों उदास तो वो जे पूरा हो गया है। तुम जो चली गई हो इंग्लैंड को, तो मुस्कुराना आना चाहिए, तुम्हें वेलकम करना चाहिए, वो कह रहा था। मैं यहाँ आई हूँ ना, मेरी वजह से इंग्लैंड भी उदासी की लपेट में आ गया है। मेरा सफाक से हंसी। अच्छा सुनो, रियान ने अजीब से लहजे में कहा, तो मेरा चौकी मेरी दी हुई वॉच ने पहनी हुई है ना तुमने या नहीं, वो पूछ रहा था। और मीरा ने अचानक अपनी कलाई को देखा जो खाली थी। वो कुछ कह ना सकी। तुम्हारी खामोशी बता रही कि तुमने नहीं पहनी है। रियान का दिल जैसे टूट सा गया। मीरा के तासुरात में उसका उतरा हुआ चेहरा उभरा तो उसे अफसोस हुआ। कभी तो दिल रख लिया करो यार, वो कहकर फ़ोन बंद कर चुका था। इसने मीरा की बात भी नहीं सुनी थी और मीरा को गिल्टी सा फील हो रहा था। अब इसको कैसे मनाऊं? वो बार बार कॉल मिला रही थी मगर नंबर ऑफ जा रहा था। वो एक गहरी सांस लेकर रह गई। रात का ना जाने कौन सा पहर था। एक अजीब से शोर पर मीरा की आँख खुली। किसी लड़की के
चिल्लाने की आवाज़ थी। वो हड़बड़ा के उठ बैठी। आवाज़ बाहर से आ रही थी। वो जल्दी से उठ गई और बाहर की तरफ लपकी। बाहर सीढ़ियों पर आवाज़ें उभर रही थी। कोई ऊपर आ रहा था और फिर मीरा ने देखा कि 2-3 लड़के और लड़कियां एक कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। जीनिया आपी और रामनाथ भी इस कमरे की तरफ बढ़े। वो फिल्म की हीरोइन अमीषा का कमरा था। कमरे का दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। काफ़ी कोशिश के बाद कमरे का लॉक तोड़ा गया। अमीषा चिल्लाती हुई जीनिया आपी से लिपट गई थी। इसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी जीनिया आपी से। क्या हुआ अमीषा, तुम चिल्लाई क्यों रही थी? डायरेक्टर ने पूछा। अमीषा ने डरते डरते हाथ से एक तरफ इशारा किया। सब ने ड्रेसिंग टेबल की तरफ देखा जिसके आईने पर बड़ा सा कुछ लिखा हुआ, आई एम बैक सिया। ये स्पॉट बॉय आगे बढ़ा और उसने इन लफ्ज़ों को छुआ। इट्स ब्लड सर, ये खून से लिखा गया है, वो बता रहा था। वहाँ मौजूद हर शख्स हैरान व परेशान रह गया था। अचानक मीरा की नज़र रामनाथ पर पड़ी जो फटी फटी नज़रों से उसे अपने आईने को देख रहा था। सिया, वो बड़बड़ा रहा था। उसके चेहरे का रंग फक हो चुका था। जाने मीरा को कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। इट्स ब्लड सर, ये खून से लिखा गया है, वो बता रहा था। वहाँ मौजूद हर शख्स हैरान व परेशान हो गया था। अचानक मीरा की नज़र रामनाथ पर पड़ी जो फटी फटी नज़रों से अपने आईने को देख रहा था। सिया, वह बड़बड़ा रहा था। उसके चेहरे का रंग फक हो चुका था। जाने मीरा को कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। मीरा के देखते हुए देखते रामनाथ वहाँ से भाग गया। मीरा भौचक्का रह गई थी। अमीषा बहुत ही डरी हुई थी जबकि सालिया जीनिया आपी का हाथ सख्ती से थामे खड़ी थी। जेके प्रोडक्शन की टीम के लिए ये सब कुछ नया नहीं था। वो लोग खुद एक हॉरर मूवी बना रहे थे और इसमें इस तरह का फी सीन कैद किए गए थे। लेकिन ना जाने क्यों आईने पर लिखा इन लफ्ज़ को पढ़कर अमीषा की हालत अजीब सी हो रही थी। मीरा, तुम सालिया को लेकर अपने कमरे में जाओ, मैं ज़रा आती हूँ, जीनिया आपी ने मीरा की तरफ देखते हुए कहा तो मीरा ने इस बात में सर हिलाया और सालिया का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन उसका दिमाग अभी तक रामनाथ में अटका था। घबराने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है किसी ने मजाक किया हो। तुम सो जाओ अमीषा, सुबह शूटिंग भी करनी है, पर कोशिश नज़र आने अकेले तुम्हारा अच्छी नींद लेना ज़रूरी है। जेके साहब ने सफ़ा को हौसला दिया। एक स्पॉट बॉय ने आगे कपड़े से आईने साफ कर दिया। सब अपने अपने कमरों में जाएं। जेके के कहने पर सभी वहां से चले गए। डोंट वरी अमीषा, सब ठीक है। जीनिया आपी ने अमीषा का हाथ थामा और पकड़कर हल्का सा दबाया तो मुस्कुराई। आपको क्या लगता है जेके साहब कि ये क्या कोई किसी की शरारत है? और सिया कौन है? अमीषा के कमरे से बाहर निकलने के बाद जीनिया आपी ने डायरेक्टर से पूछा। जहाँ तक मेरा ख्याल है एक प्रैंक ही है, ज़रूर टीम में से किसी ने ही की गई। और जहाँ तक सिया का ताल्लुक़ है तो मैं नहीं जानता ये कौन है। जेके साहब के चेहरे पर संजीदगी छाई थी। इस महल की केयर टेकर होने के हवाले से हर काम पर नज़र रखना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन खैर छोड़े, मैं पता लगा लूँगी।
غلطی کی صبح کی یہ مذاق کس نے کیا؟ تب تک کے لیے شبہ خیر۔ حسینی آپی مسکرا کر کہتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ پیچھے ڈائریکٹر کے چہرے پر پریشانی کی لکیریں واضح تھیں۔ یہ سیاہ کون ہے؟ اور رام ناتھ یہ نام سن کر وہاں سے بھاگ کیوں گئے تھے؟ المیرا اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی، لیکن اس کی سوئی ابھی تک رام ناتھ میں ہی اٹکی تھی۔ اگر میں آپی سے اس بات کا ذکر کروں گی کہ یہ محل مجھے بہت عجیب لگتا ہے تو انہیں پریشانی ہوگی، وہ دوبارہ بتاؤں گی، اور پھر دادو کو لگے گا کہ میرے پاگل پن نے انگلینڈ میں بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اف، اب کیا کروں؟ المیرا سوچتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ صالحہ بیڈ کی دوسری سائیڈ پر سوئی ہوئی تھی، لیکن نہ جانے کیوں المیرا کی نیند جیسے اڑ سی گئی تھی۔ وہ اٹھی اور کمرے کے پچھلے حصے میں کھلنے والی کھڑکی میں جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کچھ تو ہے یہاں، لیکن کیا؟ المیرا نے اس ویران باغ کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ گاڑی فل اسپیڈ سے لندن کی پرسکون سڑکوں پر گھوم رہی تھی۔ آفیسر دانش کے ذہن میں ایک چہرہ بار بار فیس بک دے رہی تھی۔ میری مجبوری ہے آفیسر صاحب، آپ نہیں سمجھیں گے۔ ہانیہ گیلانی کی آواز اس کی سماعتوں سے بار بار ٹکرا رہی تھی۔ ایسا کیا ہے اس لڑکی میں؟ کیا وہ سچ میں کوئی پراسرار پاور رکھتی ہے؟ لو سوچ رہا تھا، واٹ ربش! یہ نہیں ہو سکتا۔ دانش نے زور سے ہاتھ اسٹیئرنگ پر مارا اور اپنی ہی سوچوں کی ترتیب کی۔ تو پھر کیسے پتہ لگاؤں؟ ایسا کوئی ہے کیسے نہیں جو مجبور دانش تیمور نے نہ سالو کیا ہو؟ پھر میں اتنا کیوں الجھ رہا ہوں؟ وہ واقعی پریشان تھا جب تک اس نے مس ونڈر کو سڑک پر نہیں سیریس نہیں لیا تھا۔ وہ پرسکون تھا، لیکن جیسے ہی اسے محسوس ہوا کہ وہ لڑکی کچھ ہے، تب سے وہ الجھا ہوا تھا۔ اس کا موبائل کب سے ٹو ٹو کر رہا تھا۔ اکتا کر اس نے موبائل اٹھایا اور انجانے نمبر سے میسج کر وہ بری طرح ٹھٹکا۔ 24 وال اسٹریٹ پیزا ایٹ سٹی پوائنٹ، یو کین سیو ہر۔ ایک لڑکی کا 11:30 مرڈر ہوگا۔ تو فرینڈ، آج تک کے لیے ناول یہیں تک، باقی کا ناول انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے۔ ناول اچھا لگا ہو تو لائک، سبسکرائب، کمنٹ ضرور کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔